5 विदेशियों ने आईपीएल फंसाया, प्लेऑफ का पूरा गणित उलझाया। बीच आईपीएल इन विदेशी खिलाड़ियों ने आखिर भारत को ठेंगा क्यों दिखाया? जी हां, आईपीएल 2025 के सीजन का दूसरा राउंड 17 मई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कई सारे विदेशी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजी टीमों को गहरे संकट में डाल दिया है। क्यों डाल दिया है, आखिर ऐसा क्या हो गया है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन विदेशी खिलाड़ियों के ठेंगा दिखाने से कौन सी वो टीमें हैं जो प्लेऑफ में फंस सकती है, उनका आगे जाने का सफर मुश्किल में पड़ सकता है। आप सबको पता ही होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा बेहद तनाव की वजह से आईपीएल को बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद 17 मई से नया शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन इस दौरान कई सारे विदेशी खिलाड़ी जो घर चले गए थे, अब उनके वापस लौटने की संभावनाएं कम है या फिर वो कुछ ही मैच खेल पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो है प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों को, क्योंकि उनके कई सारे विदेशी खिलाड़ी अब उनके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो कौन से वो खिलाड़ी, जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो आरसीबी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोटिल थे। हालांकि उनकी चोट ठीक हो गई है, वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका प्लेऑफ खेलना बेहद मुश्किल है। प्लेऑफ तो छोड़िए, शायद वो बाकी बचे लीग मैच भी ना खेल सके, क्योंकि उनको आगे डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलना है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हेजलवुड को साफ साफ कह दिया है कि आप अपना जानिए, आपको डब्ल्यूटीसी के फाइनल में उपलब्ध रहना है तो रहना है। आगे अगर आप आईपीएल में चोटिल हो जाओगे तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। लेकिन आरसीबी की मुश्किलें यहीं नहीं थमी हैं, बल्कि आगे भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बेथेल और रोमारियो खेलेंगे लेकिन लीग मैच में ही। प्लेऑफ से वो बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा एनगीडी को भी अफ्रीका वापस लौटना है, क्योंकि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया को भिड़ना है। ऐसे में इन दोनों देशों के खिलाड़ी तो अवेलेबल नहीं रहेंगे। बात करें गुजरात टाइटंस की, तो बटलर, कोटजी, रबाडा भारत तो लौटेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि प्लेऑफ में ये भी नहीं खेल पाएंगे। 26 मई को बटलर वापस इंग्लैंड चले जाएंगे, क्योंकि उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है सीरीज। कोटजी, रबाडा सिर्फ 25 मई तक के लिए ही उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीसी के लिए इनको अपने देश के लिए उपलब्ध रहना होगा। हालांकि गुजरात टाइटंस के लिए राशिद, रदरफोर्ड और करीम अपना पूरा सीजन खेलेंगे। प्लेऑफ में लगभग अपना स्थान पक्का कर चुकी मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रिकल्टन और बॉस डब्ल्यूटीसी फाइनल का हिस्सा होने की वजह से 26 मई को अफ्रीका चले जाएंगे, यानी कि वो भी प्लेऑफ नहीं खेल पाएंगे। हालांकि पंजाब किंग्स ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में, क्योंकि उसके ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी अवेलेबल हैं। वार्टलेट, उमरजई, ओवेन पूरा सीजन खेलेंगे। इसके अलावा स्टोइनिस, यानसेन और इंग्लिश भी पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगे। बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो इसे सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मिचेल स्टार्क का भारत वापस लौटना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनको डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए उपलब्ध रहना पड़ेगा। इसके अलावा जैक फ्रेजर मैकगर्क पर भी कोई बड़ा अपडेट नहीं है, यानी ये भी झटका दिल्ली कैपिटल्स के लिए हो सकता है। केकेआर की बात करें तो नरेन, रसेल, पावेल जैसे वेस्ट इंडीजियन खिलाड़ी पूरी तरह से अवेलेबल हैं, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते, मोस्टली ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही खेलते हैं। केकेआर के लिए राहत की बात एक और है कि गुरबाज और नोरकिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एसआरएच की बात करें तो हालांकि प्लेऑफ की रेस से बाहर है, लेकिन फिर भी ये लीग मुकाबलों में फंसी हुई है, क्योंकि क्लासन, मलिंगा और मेंडिस मुल्डर की तरफ से कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। इसके अलावा पैट कमिंस और ट्रेविस हेड निश्चित तौर पर अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो डब्ल्यूटीसी फाइनल की तैयारियों के लिए बिजी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये थे वो बड़े विदेशी खिलाड़ी जो कि अपनी अपनी फ्रेंचाइजी टीमों को संकट में डाल करके निकल चुके हैं, मोस्टली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बड़े खिलाड़ी। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि इन बड़े खिलाड़ियों के जाने से किस आईपीएल टीम पर सबसे खराब प्रभाव पड़ेगा और उसकी आईपीएल जीतने की संभावना पर विराम लग सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।